बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ बेटो, मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दीनी दर्स के इस्लामी बहन भाइयों, माओ बेटो, मेरे चैनल में को आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप भी मेरे साथ सवाब में शामिल हो जाएं। इस्लाम को तरक्की और इस्लाम का बोलबाला करें। इन्नमल आमालु बिन्नियात के तहत। तो मेरी प्यारियों, सूरह बकरा रकू नंबर 22 की 2 आयतें मैं तिलावत कर रही हूँ, 73 और 74। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तुआमु मिस्कीन। फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर फर्ज किया, लिख दिया, तुम पर फर्ज किए रोज़े, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, जैसा कि फ़र्ज किए तुमसे, मिन क़ब्लिम, तुमसे पहले लोगों पर, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तत्तक़ून का माना परहेज़गार भी है, तत्तक़ून का माना डरते रहो भी आता है, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अय्यामम मअदूदात, चंद दिन के रोज़े रख लो। फमन कान मिनकुम मरीज़न, पस जो तुम में से हो मरीज़, औ अला सफ़रिन, या सफ़र पर हो, फ़इद्दत मिन अय्यामिन उख़र, तो फिर वो गिनती करके रोज़े रख ले। गिनती के रोज़े की गिनती कर ले, यानी छोड़े तो गिनती करके छोड़े, ताकि वो वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और जिन लोगों को रोज़ा रखने की ताकत है, उनके ज़िम्मा है, फ़िद्यतुन, उनके ज़िम्मा फ़िद्या है, तुआमुन मिस्कीन, एक मिस्किन के खाने का। फमन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहू, पस जो शख्स अपनी खुशी से कोई खैर का काम कर ले तो वो इसके लिए बहुत बेहतर है। व अन तसूमू खैरुल लकुम, और ये कि तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, ये कि तुम जानते भी हो। तो इस आयत की रोज़ा के बारे में नाजिल हुई। हज़रत ये उस वक्त नाजिल हुई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह के रसूल हैं। तो ये जो माह रमज़ान का महीना, नमाज और रोज़ा दोनों बदनी इबादतें हैं और ज़कात माली इबादत है। नमाज और रोज़ा बदनी इबादतें हैं और ज़कात माली इबादत है। हज में माल भी खर्च होता है, बदनी मेहनत भी होती है, इसलिए वो बदनी इबादत भी है और माली इबादत भी है। नमाज तो नबुवत के 5वें साल
नमाज नबुवत के 5वें ही साल मक्का मुअज़्ज़मा में फ़र्ज़ हो गई थी, जो शब मिराज में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की थी। और रमज़ान शरीफ के रोज़े हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए। जिस तरह नमाज रोज़ा फ़र्ज़ 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए, तो इसमें यह है कि लोगों को अगरचा ख़ास रोज़ा के वक्त मुकम्मल तौर पर जब पहले रोज़े फ़र्ज़ हुए तो कहते हैं कि हर लोगों को हर्ज महसूस होता था, क्योंकि लोग रोज़ा नहीं रख सकते थे। तो रोज़े का मदीना मुनव्वरा में आए माह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। फिर रमज़ान के रोज़ों का हुक्म नाजिल हुआ। लोगों को रोज़ा रखने की आदत ना थी और रोज़ा रखना इनके लिए भारी काम हो गया, भारी काम था। लिहाजा ये इजाज़त थी कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ना, दीन ऐसा ऐसा उतरा है ना कि बिजली की तरह बर्क बनकर, यानी कि अचानक। तो अल्लाह तबारक व तआला हर काम की आदत डलवाते हैं और करवाते हैं। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया कि जो रोज़ा नहीं रख सकता तो अलल्लज़ीना युतीकुनाहु के जिसको ताकत नहीं है तो वो फिदिया कर दे। क्या कर दे? एक मिस्कीन को खाना खिला दे। तो फिर ऐसे ही लोग क्या करते थे, या एक मिस्कीन का खाना रख दिया। फिर आयत जब आगे की आयत उतरी तो आदत पड़ गई, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत का हुक्म को मनसूख कर दिया। तो इस आयत का हुक्म मनसूख हो गया जब ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का हुक्म मनसूख हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबको रोज़े रखने की कर दी और इजाज़त और आदत भी पड़ गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यही कहा कि इब्ने के मुसाफिर हो, जबकि एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में पूछा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फिदिया की तिलावत की और फरमाया कि इजाज़त मनसूख हो गई। हाँ, पिछली आयत की फिदिया की इजाज़त मनसूख हो गई थी। वाज़े तौर पर मालूम हुआ कि रोज़ा रखने की ताकत होते हुए भी रोज़ा ना रख कर फिदिया देने की इजाज़त मनसूख है, क्योंकि जब रोज़े की ताकत है तो खुद ही रोज़ा रखें, बिला उज़र किसी से ना रखवाएं। अब तो रोज़ा रखना ही होगा और इसमें जो तकलीफ़ और मुशक्क़त होगी वो बर्दाश्त करनी होगी। अलबत्ता जो शख्स बिल्कुल ही आजिज़ हो, जो रोज़ा रख ही नहीं सकता, इसके लिए फिदिया का हुक्म बाकी है। और हदीस शरीफा की में आया है, जो भी शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी का काम करे तो इसके लिए बेहतर है। तो इसका एक मतलब तो ये है कि पूरे माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। इन फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा अगर कोई शख्स अपनी खुशी से नफली रोज़ा रख ले तो ये इसके लिए बेहतर है। जैसा कि सही बुखारी में सफ़ा नंबर 254 में जिल्द नंबर 1 में है कि जब एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में पूछा तो आपने उसके लिए 5 नमाज़ों की फ़हरिस्त बता दी। इस पर उसने कहा, क्या इसके अलावा भी मुझ पर कुछ है फ़र्ज़? आपने फरमाया कि इनके अलावा और कोई नमाज नहीं, इल्ला ये कि अपनी खुशी से नफिल नमाज़ें पढ़ लो। फिर आपने रोज़े के माह रमज़ान के रोज़ों के फ़हरिस्त ज़िक्र फरमाई। उसने वही सवाल किया
اس کے علاوہ مجھ پر اور روزے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے علاوہ اور کوئی روزہ فرض نہیں ہے مگر یہ کہ اپنی خوشی سے نفلی روزے رکھ لو۔ الفاظ کے عموم میں ہر نیک کام کی ترغیب ہے، ایک نماز روزہ ہی کیا۔ جو بھی کوئی شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرے گا، نفلی عبادت میں لگے گا، وہ اس کا صلہ پائے گا اور اجر و ثواب کا مستحق ہوگا جو اس کی آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ اور دوسرا مطلب علماء تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا دینا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے زائد دے دے تو وہ بہتر ہے۔ یہ مسئلہ جب کہ استنباط کیا جائے اور وہ یہ کہ جب ایک روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا دینے کی اجازت دی گئی تھی اور یہ ایک مسکین کا کھانا نصف سا کے برابر ہوتا ہے، نصف سا کے برابر، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک نفلی روزہ نصف سا صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ تو خیر و برکت جس شروع میں تندرست اور گھر پر مقیم ہوتے ہوئے روزہ نہ رکھے اس کی جگہ فدیہ دینے کی اجازت دی گئی تھی اور برکت حاصل کرے، تو یہ مسئلے ہیں۔